हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इंद्रित सर का मैथमेटिक्स क्लास में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस पोस्ट में आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का ए 6 नंबर से। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो 6 नंबर में क्या कह रहा है आपको, देखिए। क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान समान रहते हैं? तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए आप ध्यान से। 6 नंबर सॉल्व करते हैं। तो एक अंक का, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शून्य हो जाएगा। अब आपके मन में होता होगा शून्य क्यों और कोई संख्या क्यों नहीं? तो शून्य का आप देखिए, जब शून्य का स्थानीय मान निकालिएगा, शून्य का स्थानीय मान, क्या माय डियर फ्रेंड्स? स्थानीय मान। तो शून्य का स्थानीय मान निकाल के देखते हैं। तो शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले जिस अंक का आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको लिख लीजिए, और उसके बाद वो किस स्थान पे है उससे उसको गुणा कर दीजिए। तो ये तो इकाई स्थान पे है ना, देख रहे हैं इकाई, ये एक ही अंक है इकाई, तो एक से इसको गुणा कर दीजिए, यानी कि 0, और उसके बाद इसको 1 से गुणा कर दीजिए। जब 0 को 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कितनों भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसको 0 से अगर आप गुणा कर दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो 0 का स्थानीय मान 0 हो गया। इसका जब वास्तविक मान भी निकालेंगे तो वही होगा। देखिए 0 का वास्तविक मान 0 होगा। क्यों? आपको परिभाषा से भी समझाए थे, जिस अंक का आपको वास्तविक मान पूछ रहा है जवाब में वही अंक उसका हो जाएगा आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जिस अंक का पूछ रहा है, तो 0 का पूछा वास्तविक मान, तो ये 0 होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 7 नंबर में पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं। मतलब निम्नांकित अंक यानी कि 4 को जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं उसमें चिन्हित अंक जो है उसका क्या निकालना है? स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना है। तो आपका ए नंबर में है, यानी कि 7 का ए नंबर में। तो 7 का ए नंबर में है 53,720। इसमें चिन्हित अंक देखिए आप अपने स्क्रीन पे, चिन्हित अंक इसमें 7 है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 7 है। तो चिन्हित अंक का ही वास्तविक स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना है। तो चलिए 7 का हम क्या निकालते हैं, पहले स्थानीय मान निकालते हैं। 7 का स्थानीय मान, क्या माय डियर फ्रेंड्स? स्थानीय मान। तो अभी आपको बताया स्थानीय मान निकालने के लिए जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है वो लिख लीजिए, उसके बाद वो किस स्थान पे है उतना से उसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 7 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है। कितना के स्थान पे? सैकड़ा के स्थान पे, यानी कि 100। कितना माय डियर फ्रेंड्स? 100। इसको क्या कीजिए, अब गुणा कीजिएगा तो ये 700 हो जाएगा ना। आपका जो है इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 700। अब वास्तविक मान निकाल दीजिए। वास्तविक मान 7 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान। तो वास्तविक मान अभी भी, इससे पहले भी आपको मैं बताया हूँ। सो जिस अंक का आपको वास्तविक मान पूछ रहा है जवाब में वही अंक हो जाएगा आंसर। 7 का पूछ रहा है तो वास्तविक मान 7 ही होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बी नंबर में चलिए, बी नंबर में देखिए कितना है। तो बी नंबर में है 81,583। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 81,583। इसमें क्या चिन्हित है? तो देखिए 8 नंबर चिन्हित है। क्या है? 8 नंबर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो 8 नंबर चिन्हित है। तो 8 का जो है क्या स्थानीय मान निकालना है ना, चिन्हित अंक का ना, तो निकालते चलिए। 8 का स्थानीय मान, स्थानीय
मान। तो क्या हो जाएगा, जिस अंक का आप निकाल रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर वो किस स्थान पे है। तो देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे यानी कि 10, इसको गुना कर दीजिए। तो इसका हो गया कितना, 10 अठे 80 हो गया ना डियर फ्रेंड्स। इसका हो गया 80, स्थानीय मान 80 निकल गया। वास्तविक मान निकालिएगा तो 8 का लिखिए, 8 का वास्तविक मान। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, यानी कि जिस अंक का हमको वास्तविक मान पूछ रहा है उसका जवाब में वही अंक हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब चलते हैं अगला, आप सी नंबर में। सी नंबर में क्या है देखिए, तो सी नंबर में आप देखिए कितना है, तो 90,043। इसमें जो है ये आपका जीरो जो है चिन्हित अंक है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जीरो चिन्हित अंक है। अब जीरो का स्थानीय मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बराबर कर लीजिए, जिस अंक का निकाल रहे हैं उसको लिख लीजिए, उसके बाद वो किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पे है। तो अब कितनों भी बड़ी से बड़ी क्यों ना संख्या हो, उसको जब जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका जब वास्तविक मान निकालिएगा, जीरो का वास्तविक मान, तो क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना स्क्रीन पे देखिए। डी नंबर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डी नंबर। तो डी नंबर में कितना है, 74,583, 74,583। इसमें चिन्हित अंक देखिए क्या है, 7 है चिन्हित अंक। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 7 है चिन्हित अंक। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो 7 का हमको क्या निकालना है, वास्तविक मान ना, सॉरी स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। तो 7 जिस अंक का निकाल रहे हैं वो लिख लीजिए, उसके बाद वो किस स्थान पे है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पे है, तो 10,000 से गुना कीजिए उसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10 सतह 70,000 हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000, यानी कि डी नंबर में जो है 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, 70,000। इसका जब वास्तविक मान निकालिएगा तो क्या होगा, 7 ना होगा, वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 7, यानी कि जिस अंक का हमको पूछ रहा है वास्तविक मान, और जवाब में वही अंक हो जाएगा ना डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। निम्नांकित का संगत संख्या ज्ञात करें। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए नंबर में आपका है 3 गुना 10,000 जोड़ 2 गुना 1,000 जोड़ 6 गुना 100 जोड़ 7 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक विस्तारित रूप में है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, विस्तारित रूप में है। इसको आपको क्या करना है, जो भी गुना करके उसके बाद जोड़ करके, यानी कि शॉर्ट में, यानी कि अंकों के समूह में आपको लाना है इसको। इसका यानी कि संगत निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करने का मतलब यही हुआ, ये विस्तारित रूप में है, इसको आपको जो है अंकों की समूह में लाना है। जैसे अंकों के समूह किसको कहते हैं, अंक का समूह, जैसे इस रूप में कितना हो गया, ये 6,432 ना, इस रूप में आपको इसको लाना है, ये विस्तारित रूप में है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए लाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें ये जो है पहले गुना कर लेंगे, इसको देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे।
तो 3000 को जब हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से 3000 को जब 10,000 से गुना करेंगे तो 10 या 30,000 हो जाएगा ना। 30,000 कितना हो जाएगा 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 हुआ। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर 2 को जब 1000 से गुना कीजिएगा तो सीधा है 1000 दूना 2000 हो गया। तो 2000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर 6 को 100 से गुना कीजिएगा तो 100 गुना 6 तो 600 हो गया 600। अब उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 7 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 7 70 ना हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 होगा। अब इसको क्या कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आप तो गुना कर लिए, अब है इसमें जोड़ का चिन्ह। क्या है, यानी कि जोड़ना है, टोटल को जोड़ करके एक जगह दिखाना है, यानी कि ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो अब इसको जोड़ना है, तो इतना बड़ा है तो जोड़ेंगे कैसे, तो हम साफ आसान तरीका बताते हैं आपको, उस तरीका से आप फास्ट में कर लीजिएगा एडिशन। तो देखिए आप पहले 5 है ना, तो 5 लिखिए। 5 के बाद क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रख दीजिए। उसके बाद 70 है ना, यानी कि दाएं तरफ से आपको लिखना है। क्या, दाएं तरफ से लिखना है। तो दाएं तरफ से लिख रहे हैं, 5 है तो पहले 5 लिख लिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके आगे प्लस का चिन्ह है ना, तो फिर प्लस के बाद क्या है 70 है। तो हम बोल रहे हैं आपको दाएं तरफ से लिखने के लिए, तो दाएं तरफ से जब लिखेंगे तो पहले तो 0 आएगा, उसके बाद 7 आएगा ना। तो दाएं तरफ से लिख रहे हैं तो पहले 0, तो इसके फर्स्ट अंक जो लिखे हैं इसके नीचे जो लिखेंगे, तो फर्स्ट अंक के नीचे जो लिखेंगे बराबर में पहला अंक रहना चाहिए। जितना भी ये है, ये अंकों का समूह जो भी है, इसको जोड़ने टाइम में पहला अंक जो है आप इसके नीचा में बराबर करके रखिएगा। जैसे देखिए आप, हम रखते हैं, जैसे 0 को इसके नीचे रखेंगे, दाएं तरफ से रख रहे हैं ना, उसके बाद 7 आता है तो अब 7 रखेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ये तो लिख लिए, अब इसको लिखिए। तो इसमें कितना है 0 0 6 है, तो पहले 2 0 है ना, तो लिखिए। ऊपर से नीचे तक बराबर आना है, इधर भाग रहा है तो उससे हमको मतलब ना है, इधर भागने दीजिए, दाएं तरफ भागने दीजिए, सॉरी बाएं तरफ। तो देखिए 0 0 6 लिख लिए। देख रहे हैं ये एक लाइन में लिख रहे हैं अब पहला अंक, इधर यानी कि दाएं तरफ से बाएं तरफ लिख रहे हैं, तो लिख लिए। अब इसके आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, प्लस के बाद क्या है, यहाँ पे 2000 है, तो फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ लिख दीजिए। 2000 में 3 0 है तो लिख दीजिए 1 2 3, उसके बाद 2, 2000 हो गया। उसके आगे प्लस है तो प्लस दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्लस दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 30,000 है, तो 30,000 में कै गो 0 है, 4 गो 0 है, तो फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ आना है, तो 1 2 3 4, उसके बाद 3, इसके आगे में कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं है, प्लस का चिन्ह या देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको उठा करके इसके सीधा रख दीजिए, यहाँ से मिटा करके। जैसे यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए हुआ या नहीं, जोड़ हुआ या नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ दीजिए। 5 में 0 0 0 0 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा ना। अब जो है 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6। 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 होगा। 3 में तो कुछ नहीं है तो ये 3 ही रहेगा। यानी कि ये विस्तारित रूप में जो था, इसको इस अंक का जो है निम्नांकित अंक का संगत संख्या जो ज्ञात किए हम, तो इतना आया। यानी कि ये जो था आपका क्वेश्चन, इसका जो संगत संख्या हम ज्ञात किए हैं तो कितना आया, इतना। तो पढ़ के देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 32,675 आ गया आपको इसका ये विस्तारित अंक का क्या संगत संख्या। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो इसको उतार लीजिए।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। बी नंबर जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए बी नंबर में है 6 गुना 1 लाख। देखिए पर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख पे कितना शून्य होता है? 5 शून्य ना। तो 6 गुना 1 लाख जोड़ 8 गुना कितना है? ये 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 गुना 10,000 जोड़ 1 गुना 1,000 जोड़ 5 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 3 गुना 1। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी उसी तरह से बनाना है। पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद फटाफट कीजिए। तो देखिए 1 लाख को जब 6 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख ना। तो कीजिए इसको, 6 लाख हो जाएगा। तो लाख में कितना शून्य होता है? तो 5 शून्य होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 8 को गुना कीजिए, 8 को गुना कीजिए 10,000, तो 10 8 80, यानी कि 80,000 हो गया ना। गुना करके देख लीजिए, 80,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 हुआ। अब प्लस है तो प्लस 1 को गुना कीजिएगा 1,000 से, तो 1,000 होगा। तो 1,000 जोड़ 5 को गुना कीजिएगा 100 से, तो 500 हो जाएगा। फिर प्लस 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। जोड़ 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार से तो कर लिए। इतना गुना तो कर लिए। अब इसको रही बात सो संगत संख्या यानी कि टोटल को अब ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए उसी की तरह से। दाएं तरफ से शुरू कर दीजिए लिखना। दाएं तरफ में क्या है देख लीजिए, दाएं तरफ में 3 है तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ देते हैं प्लस का चिन्ह ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद 20 है तो क्या बताए थे उस फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि ए नंबर में दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखना है। तो दाएं तरफ है 0 और बाएं तरफ है 2। तो दाएं तरफ 0 है तो 0 के बाद 2, यानी कि दाएं से बाएं तरफ आ रहे हैं। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ आएंगे तो 2 0 है 5 है, तो लिखिए 1 2 5, यानी कि दाएं से बाएं तरफ आ रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए दाएं तरफ से फिर बाएं तरफ आएंगे तो इसमें है 3 0, उसके बाद है 1, तो 1 2 3 1। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे है कितना? 80,000 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 है। तो 80,000 को भी दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखिए। दाएं तरफ में तो 4 0 है ना, 1 2 3 4, उसके बाद 8 है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब जो है इधर 6 लाख है तो 6 लाख को भी दाएं तरफ से बाएं तरफ लिख लीजिए। दाएं तरफ से तो दाएं तरफ तो देख रहे हैं 5 0 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब प्लस का चिन्ह नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो है ना डेढ़ बार हो गया है तो इसको आप सीधा कर लीजिए, जैसे इसके अकॉर्डिंग या इसके आगे से ले लीजिए। यहाँ से कई बार हुआ प्लस का चिन्ह? 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 5, इस सबको मिटा दीजिए। आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो दे दिए हैं प्लस का चिन्ह। अब जो है क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा? 1 है ना, तो 1। उसके बाद 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 6। अब देखिए ये विस्तारित अंक था, इसका जब आप जो है संगत संख्याएं ज्ञात किए हैं तो कितना आया है आपको? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 6,81,523 आ गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो उतार लीजिए इसको। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला
प्रश्न है सी नंबर, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका है सी नंबर क्वेश्चन। 9 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 9 गुना 10,000 जोड़ 8 गुना 1,000 जोड़ 6 गुना 100 जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 6 गुना 1। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसको भी उसी तरह से उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो पहले गुना कर लीजिए, तो गुना कर कीजिएगा तो 10,000 को जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो 10 नंबर 90, 10 नंबर 90 तो हो जाएगा 90,000 ना। तो लिखिए 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हो गया ना 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 90,000 हो गया। उसके बाद 8 गुना 1,000 कीजिएगा तो 8 गुना 1 तो सीधा 8,000 हो गया। तो 8,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8,000 जोड़ 6 गुना 100 तो 600 जोड़ 5 गुना 10 तो 10 पंचे 50 हो गया, जोड़ 6 गुना 1 तो 6। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब तो इसको जोड़ लिए। अब इस विस्तारित अंक का जो है संगत संख्याएं ज्ञात करना है, तो फिर उसी तरह से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दाएं तरफ से लिखना है। 6 है तो 6 लिख लिए, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर 50 है तो दाएं तरफ से लिखिए, पहले 0 आता है उसके बाद 5 आता है, तो 0 5, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद 600 है तो 600 में दाएं तरफ से लिखिए, तो दाएं तरफ तो डबल 0 है, उसके बाद 6 है, यानी कि दाएं तरफ से बाएं तरफ लिख रहे हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद इधर 8,000 है तो 8,000 में भी दाएं तरफ से बाएं तरफ तो 3 0 पहले, उसके बाद 8, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद देखिए कितना है 90,000, कितना है 90,000, तो कै गो 0 है इसमें, 4 गो 0 है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है 9, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो रहने देते हैं ऐसे ही। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 में 0 जोड़िएगा तो 6, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5, 6 में 0 जोड़िएगा तो 6, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8, 9 में 9 में तो कुछ नहीं है तो नहीं रहेगा। तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 98,656 हो गया। सी नंबर का विस्तारित अंक जो है इसका आप संगत संख्या ज्ञात किए तो आपका कितना आ गया 98,656। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो उतार लीजिए।